अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। इससे पहले हमने सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं और इफ़ एल्स लेजर स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो काइंडली चेक करके देन ये वीडियो वॉच करना, तो आप काफ़ी डीपली में समझ सकोगे। सबसे पहले हम नेस्टेड इफ़ एल्स की स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। When an if else statement is present inside the body of another if or else statement, then is called nested if else statement. अगर हम एक if statement के अंदर उसकी बॉडी के अंदर another if और else statement लिखते हैं या बनाते हैं तो हमारा nested if बन जाता है। सेम इसी तरह अगर हमें किसी else की बॉडी के अंदर another if और else statement को डिक्लेयर करें तो वो हमारी नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट बन जाती है। बिल्कुल सेम सेंटेक्स होगा इसका जिस तरह हमने इफ़ और एल्स के बारे में बात की थी। तो चलते हैं उसके सेंटेक्स की तरफ ताकि आप और भी इजीली समझ जाएं। सबसे पहले हम इफ़ की कंडीशन डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारी इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी बन जाती है। देन इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर हम अनदर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं। सिंपल सेंटेक्स होगा इसका, जिस तरह हम सिंपल इफ़ और एल्स के लिए कंडीशन देन बॉडी उसकी डिक्लेयर करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम इसकी बॉडी के अंदर इफ़ और एल्स डिक्लेयर कर देंगे। और अब एल्स के अंदर भी इसी तरह होगा, एल्स की बॉडी के अंदर हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट डिक्लेयर कर देंगे। और चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें नेटबीन आईडी ओपन कर लेनी है और देन उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके सोर्स पैकेजेस में जाके न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देनी है। ये हमारी न्यू जावा क्लास क्रिएट हो चुकी है। देन सबसे पहले मैं यहाँ पर import java.util.scanner लिखूँगा फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। वी यूज़ स्कैनर लाइब्रेरी एज वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को काफ़ी जो पुरानी वीडियोस हैं उससे भी आप रिवाइज हो जाए हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड क्रिएट कर दिया। देन मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दूँगा, इंट ए बी देन सी। इस तरह हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रू कॉमा ऑपरेटर। देन मैं इस स्कैनर क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर एस इज इक्वल्स टू न्यू, देन स्कैनर दोबारा क्लास का नाम, then system.in for taking input from user we use system.in method, then इसके कॉमास। और अब मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट यूज़र को शो करवा दूंगा, तो उसके लिए SOUT देन टैब प्रेस करेंगे तो system.out.println शो हो जाएगा। देन उसके अंदर हम लाइन ऑफ कोड लिख देंगे इंटर नंबर। देन उसके बाद जो हमने स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ एस डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम उसका स्कैनर का मेथड नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे इंटीजर इनपुट लेने के लिए। देन जो इस पूरे प्रोसेस से वैल्यू आएगी वो हम ए के अंदर स्टोर कर देंगे। वेरिएबल ए मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है इंट ए के नाम से। देन इस पूरी लाइन ऑफ कोड को 2 मरतबा हम कॉपी देन पेस्ट कर देंगे फॉर बी एंड फॉर सी। ये थोड़ा गैप दे देते हैं यहाँ से। और जो यहाँ अभी इनपुट आएगा वो बी में स्टोर हो जाएगा, देन यहाँ से जो इनपुट आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद अब हम अपनी इफ़ की कंडीशन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इफ़ मैंने इसकी बॉडी बना दी और इसकी बॉडी के अंदर मैं एक और इफ़ देन उसकी बॉडी देन एक और एल्स डिफाइन करूँगा, तो ये हमारा नेस्टेड इफ़ बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो हमारा इफ़ है इसकी कंडीशन डिफाइन कर देता हूँ, ए ग्रेटर देन बी हो तो system.out.print हो जाए ए इज़ ग्रेटर देन बी। काफ़ी सिंपल लेके मैं चलूँगा ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं नेस्टेड इफ़ एल्स किस तरह काम करता है। देन जो उसके बाद हमारा इफ़ आएगा, यानी एक पहला इफ़ हो गया, देन उसके बाद जो इफ़ के अंदर इफ़ है उसकी कंडीशन मैंने रख दी ए ग्रेटर देन सी होगा तो प्रिंट हो जाए ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये ए इज़ ग्रेटर देन सी
देन इसकी मैं एल्स डिफाइन कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल्स सिंपल ए प्रिंट हो जाए। और थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं हम। ये इफ़ हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से और ये इफ़ हमारा क्लोज हो रहा है, तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं ब्रैकेट को ताकि प्रॉपर रहे। ये कंप्लीट हमारा एक नेस्टेड इफ़ का पार्ट हो चुका है। इसके अंदर एक इफ़ हमने ये यूज़ किया हुआ है, देन उसके अंदर हमने एक एल्स पार्ट यूज़ किया हुआ है। अब हम एल्स की नेस्टेड एल्स के लिए कोड लिखते हैं। तो नेस्टेड एल्स के लिए सबसे पहले मेन एल्स का पार्ट आएगा, देन उसकी बॉडी के अंदर हम इफ़ डिफ़ाइन करेंगे, देन उसकी बॉडी ही के अंदर इफ़ के बाद हम एल्स डिफ़ाइन करेंगे, तो ये हमारा नेस्टेड एल्स बन जाएगा। तो इसकी मैं कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, बी ग्रेटर देन सी। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाए बी इज़ ग्रेटर देन सी, और एल्स की कंडीशन में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिंपल हमारा बी प्रिंट हो जाए यहाँ पर। एल्स अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए बी इज़ ग्रेटर देन सी, एल्स सी सिंपल प्रिंट हो जाए, बी सॉरी सिंपल प्रिंट हो जाए हमारा। ये हमारा एल्स का पार्ट हो गया। इसके अंदर एक एफ आ गया और एक ये एल्स आ गया, तो ये नेस्टेड एल्स बन गया। ये इफ़ देन ये हमारा रन फाइल करते हैं, और हम यहाँ पे कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। और इधर आगे इंटर नंबर, हम यहाँ पे एक नंबर कोई भी इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं 3 देन 2 एंड 1। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारी इफ़ की कंडीशन चली है जिसमें आया ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने 3 पुट की थी जो कि दोनों वैल्यू से बड़ी है। अब हम एल्स के लिए इनपुट देते हैं, तो रन फाइल की मैंने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करता हूँ मैं 1 देन 2 देन उसके बाद 3। तो ये सब इसको मैं चेक करता हूँ एरर क्या है, सिर्फ 2 प्रिंट हो गया हमारे पास, बी इज़ ग्रेटर देन ए है, तो ये 2 क्यों प्रिंट हुआ, ये प्रिंट होना चाहिए था मेरे मुताबिक। चलो से मैं देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर ली, कैंसिल करके दोबारा रन करके देखते हैं, दोबारा इनपुट देते हैं, हो सके सिस्टम में एरर हो। देन मैंने 1 प्रोवाइड किया, 2 देन 3, और हाँ अब ठीक हुआ ना, बी इज़ ग्रेटर देन सी प्रिंट हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू मैंने ए से ग्रेटर देन रखी, तो ये हमारा अब ठीक आउटपुट शो हो रहा है हमें। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जाना नेस्टेड इफ़ एल्स किस तरह काम करते हैं, और उसकी हम किस तरह सिंटैक्स हैं और हम उसे किस तरह अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।